बादशाह अकबर के दरबार के रत्न बीरबल अत्यधिक व्यवहार कुशल, ईमानदार और विवेक बुद्धि से संपन्न इंसान थे। अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने अकबर बादशाह के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उनके ज्ञान और प्राप्त सम्मान के कारण अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे और अनेक बार उन्हें नीचा भी दिखाने का प्रयास भी करते थे, किंतु बीरबल अपनी हाजिर जवाबी तथा प्रवीणता के कारण बार बार उनके प्रहारों से बच निकलते थे। ऐसा कहा जाता है कि कई बार बीरबल की अनुपस्थिति से दरबार सूना सूना लगता था और बादशाह अकबर भी उदास हो जाते थे। इन्हीं बीरबल की हाजिर जवाबी का एक उदाहरण है प्रस्तुत पुस्तक, जिसमें बीरबल ने विभिन्न अवसरों पर अनेक समस्याओं को भी हल किया है। अकबर बीरबल के किस्से कहानियों में बीरबल की चतुराई और बुद्धि का पता चलता है। चतुराई और बुद्धि के गुण तो कई लोगों में होते हैं, लेकिन इसका सही समय पर इस्तेमाल करने को लेकर बीरबल खूब मशहूर थे। बीरबल बादशाह अकबर के बहुत खास थे। वह अकबर के ऊपर आई सभी समस्याओं का हल कर देते थे, लेकिन केवल असल जिंदगी ही नहीं बल्कि अकबर के सपनों की समस्याओं का हल भी बीरबल के पास होता था। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे ऐसे ही किस्से के बारे में जो अकबर के अजीब सपने से जुड़ा है। साथ ही इस कहानी से आपको यह भी सीख मिलेगी कि किसी भी बात को कहने का तरीका अगर सही हो तो बात सबको सही लगती है। एक बार बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए, क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था। इस सपने के कारण वो फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत बेचैन थे क्योंकि वह इस सपने का मतलब समझ नहीं पा रहे थे। अकबर ने सपने में देखा कि एक के बाद एक उनके सारे दांत गिर रहे हैं और अंत में केवल एक ही दांत बचता है। सपने को लेकर उन्होंने अगले दिन ही दरबार में चर्चा के लिए सभा बुलाई। जब अकबर ने देखा अजीबोगरीब सपना, सभा में अकबर ने अपने सभी खास दरबारियों को बीती रात के सपने के बारे में बताया और इसके लिए राय मांगी। सभी ने उन्हें इस सपने को लेकर किसी ज्योतिष से बात करने की सलाह दी। इसके बाद अकबर ने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया। अकबर ने उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताया और इसके मतलब के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किए और फिर अकबर से कहा कि जहांपना, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की बात पर आया अकबर को गुस्सा। ज्योतिषों की बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। जब सभी ज्योतिषी चले गए तब अकबर ने अपने खास बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को भी अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे अनुसार इस सपने का मतलब क्या है। बात वही तरीका सही। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी और आप उन सभी से अधिक समय तक जिएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दरबार में मौजूद सभी सोचने लगे कि बीरबल ने भी तो ज्योतिषों की ही बात को दोहराया, फिर अकबर इतने खुश क्यों हो गए। इतने में बीरबल ने दरबारियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। इसलिए किसी भी बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखाना चाहिए, तभी वह बात सही लगेगी। सभा में अकबर ने अपने सभी खास दरबारियों को बीती रात के सपने के बारे में बताया और इसके लिए राय मांगी। सभी ने उन्हें इस सपने को लेकर किसी ज्योतिष से बात करने की सलाह दी। इसके बाद अकबर ने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया। अकबर ने उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताया और इसके मतलब के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किए और फिर अकबर से कहा कि जहांपना, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की बात पर आया अकबर को गुस्सा।
ज्योतिषों की बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। जब सभी ज्योतिषी चले गए तब अकबर ने अपने खास बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को भी अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे अनुसार इस सपने का मतलब क्या है। बात वही तरीका सही। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी और आप उन सभी से अधिक समय तक जिएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दरबार में मौजूद सभी सोचने लगे कि बीरबल ने भी तो ज्योतिषों की ही बात को दोहराया, फिर अकबर इतने खुश क्यों हो गए। इतने में बीरबल ने दरबारियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। इसलिए किसी भी बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखाना चाहिए, तभी वह बात सही लगेगी। यह बच्चों के लिए प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानियों में से एक बदकिस्मत नौकर की कहानी है। एक बार बादशाह अकबर के महल में यूसुफ नाम का एक बूढ़ा नौकर रहता था। वह एक अच्छा और दयालु आदमी था, लेकिन हर कोई सोचता था कि उसका चेहरा देखना दुर्भाग्यपूर्वक है। बदकिस्मत नौकर। बदकिस्मत नौकर 5 फरवरी 2022 बाय श्रेया SHARMN। अकबर बीरबल की कहानियाँ। अकबर बीरबल की कहानियाँ। यह बच्चों के लिए प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानियों में से एक बदकिस्मत नौकर की कहानी है। एक बार बादशाह अकबर के महल में यूसुफ नाम का एक बूढ़ा नौकर रहता था। वह एक अच्छा और दयालु आदमी था, लेकिन हर कोई सोचता था कि उसका चेहरा देखना दुर्भाग्यपूर्वक है। एक दिन सुबह सबसे पहले अकबर यूसुफ से टकराया। हाय भगवान, मुझे आशा है कि अब मेरा दिन खराब होगा, उसने मन ही मन सोचा। दुर्भाग्य से 5 मिनट बाद बादशाह अकबर फिसलकर गिर गए। शीघ्र ही एक दूत यह समाचार लेकर दौड़ता हुआ आया कि उनका पोता बहुत बीमार है। अकबर उसके पास भागते हुए गए और यह जानकर राहत मिली कि यह सिर्फ सर्दी और खांसी थी। और पढ़िए कुएं का पानी, अकबर बीरबल की कहानियां। बदकिस्मत नौकर। बदकिस्मत नौकर। बाद में दिन में बादशाह को सूचित किया गया कि सीमा पर उसके दुश्मनों के साथ कुछ समस्या है। और तो और उन्हें उस दिन बना खाना भी पसंद नहीं आया। वह वास्तव में बहुत क्रोधी महसूस कर रहे थे। यह सब यूसुफ की गलती है। मैं बदकिस्मत था कि सुबह सबसे पहले उसका चेहरा देखा, उसने शिकायत की। क्रोधित बादशाह ने आदेश दिया कि बूढ़े नौकर को जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा, किसी को उसका चेहरा फिर कभी देखने न दें। सौभाग्य से यूसुफ जेल के रास्ते में बीरबल से मिला। आपको मेरी मदद करनी चाहिए सर, उसने रोते हुए याचना की। बीरबल मान गए और वे दोनों बादशाह अकबर के पास गए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह आदमी निर्दोष है। मुझे कुछ प्रश्न पूछने दो और आप स्वयं देख लेंगे। बादशाह अकबर सहमत हो गए। बीरबल ने उस बदनसीब नौकर से पूछा कि आज सुबह उसने सबसे पहले किसका चेहरा देखा था। भयभीत यूसुफ कांप रहा था और उसने उत्तर दिया, मैंने पहली बार बादशाह को देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, देखो महामहिम, आपका दिन खराब था क्योंकि आपने आज सुबह उसका चेहरा देखा था। आपकी किस्मत तो फिर भी कम खराब है, मगर यूसुफ जिसने सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा था, अब उस बेचारे को जेल में डाला जा रहा है, तो किसका चेहरा बदकिस्मत है, उसका या आपका? बीरबल ने चतुराई से पूछा। अकबर तुरंत समझ गए कि बीरबल उसे क्या बताना चाह रहा था। हाँ, मैं इस तरह के अंधविश्वास में विश्वास करने और एक निर्दोष व्यक्ति पर गलत आरोप लगाने के लिए मूर्ख था। वह सहमत हुए। फौरन बादशाह अकबर ने यूसुफ को आजाद करने का हुक्म दिया। यूसुफ ने बीरबल को अपना आभार व्यक्त किया और उनका शुक्रगुजार हो गया।
अकबर ने भी बीरबल को धन्यवाद दिया और इसी तरह एक बार फिर बीरबल ने बादशाह अकबर को गलत फैसला लेने से रोक लिया। यह बच्चों के लिए प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानियों में से एक बदकिस्मत नौकर की कहानी है। एक बार बादशाह अकबर के महल में यूसुफ नाम का एक बूढ़ा नौकर रहता था। वह एक अच्छा और दयालु आदमी था, लेकिन हर कोई सोचता था कि उसका चेहरा देखना दुर्भाग्यपूर्वक है। एक दिन सुबह सबसे पहले अकबर यूसुफ से टकराया। हाय भगवान, मुझे आशा है कि अब मेरा दिन खराब होगा, उसने मन ही मन सोचा। दुर्भाग्य से 5 मिनट बाद बादशाह अकबर फिसलकर गिर गए। शीघ्र ही एक दूत यह समाचार लेकर दौड़ता हुआ आया कि उनका पोता बहुत बीमार है। अकबर उसके पास भागते हुए गए और यह जानकर राहत मिली कि यह सिर्फ सर्दी और खांसी थी। अकबर बीरबल की कहानी और क्या। फुर्र जहां बीरबल की चतुराई को दिखाती है, वहीं यह भी बताती है कि सही समय पर ससम्मान बुद्धि का उपयोग कर कोई व्यक्ति कैसे परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। अकबर और बीरबल का किस्सा बड़ा ही रोचक है। आप भी पढ़ें और आनंद लें। अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बड़ा शौक था, इसलिए वह कुछ चुने हुए दरबारियों की ऐसी पारी बांध रखी थी जो अपनी अपनी पारी पर रात्रि में बादशाह के मनोरंजनार्थ नित्य नवीन कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन बीरबल की बारी आई। यथा समय कहानी शुरू हुई। बादशाह हुकारी भरने लगा। इस प्रकार बीरबल को कहानी कहने में बड़ी तकलीफ होती थी, कारण कि बादशाह अकबर बड़ी से बड़ी कहानी सुनना चाहता था। जब बीरबल एक संपूर्ण वाक्य कह जाता तब बादशाह केवल और कहकर ही छुट्टी पा जाता था। छोटी मोटी कहानियों से बादशाह अकबर को संतोष नहीं होता था। वह हमेशा बड़ी से बड़ी कहानियां सुनने की फिराक में रहता था। बीरबल को कहानी सुनाते बहुत रात व्यतीत हो गई, फिर भी बादशाह से फुर्सत मिलने की कोई आशा न दिखाई पड़ी। वह झल्ला उठा और अपने मन में सोचा, जो कुछ भी परिश्रम है वह मेरे को है। बादशाह तो केवल एक शब्द कहकर फुर्सत पा जाते हैं, इसलिए अब कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे बादशाह भी झल्ला उठे। उसने अपनी प्रखर बुद्धि के कारण तुरंत एक ऐसी ही तरकीब ढूंढ निकाली और उसी के अनुसार दूसरी कहानी शुरू की। एक धनिक किसान ने अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठली बनवा रखी थी। उसमें अनाज भरकर उसके मुंह पर ढक्कन रखकर उसे भलीभांति बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसमें हवा आने जाने तक की जगह भी नहीं छूटी थी। विधाता का विधान कठिन होता है। दैवात उस कोठली में एक छोटा सा छिद्र छूट गया था, जिसके द्वारा एक छोटी चिड़िया उस कोठली में घुस गई और एक दाना अपनी चोंच में लेकर बाहर निकल आई और फुर्र उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया घुसी और अपना भाग लेकर फुर्र उड़ गई। फिर तीसरी चिड़िया आई और भीतर गई, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर एक चिड़िया आई, भीतर घुसी, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर और एक चिड़िया आई और भीतर घुसकर अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। इसी तरह लगातार कहते कहते बीरबल को सैकड़ों बार हो गया। जब बादशाह और कहता कहता थक गया तो झुंझला कर बीरबल से बोला, यह तो मैं सुन चुका, अब आगे क्या हुआ सो कहो। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथा दाने के लोभ से वहां पर चिड़ियों का जमघट लग गया। यहाँ तक कि वहां करोड़ों चिड़ियां इकट्ठी हो गईं और अपना अपना दाना बारी बारी से लेकर जाने आने लगीं। अभी 150 की ही बारी आई है। जब सब चिड़ियों का पेट भर जाएगा तो कहानी आगे चलेगी। क्या अभी खत्म हुआ जाता है? इसमें वर्षों का समय लगेगा। एक दिन बादशाह और उसके खोजे से आपस में कुछ बातें हो रही थीं। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बादशाह का मुहलगा खोजा था, इसलिए खुलेआम उसकी अवहेलना करना उचित न समझकर प्रमाणों द्वारा मुंहतोड़ उत्तर देना शुरू किया।
अकबर ने कहा, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल सा हाजिर जवाब एक आदमी भी नहीं है। खोजा बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, यदि आप बीरबल को हाजिर जवाब बतलाते हैं तो वह मेरे 3 सवालों का जवाब दे। यदि ठीक ठीक उत्तर दे देगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह अकबर ने उससे सवाल पूछने को कहा। खोजा बोला, 1 आकाश में तारों की कितनी संख्या है? 2 दुनिया में स्त्री पुरुष अलग अलग कितने हैं? 3 धरती अपना बीज कहाँ रखती है? बादशाह ने खोजे को अपने पास बैठाकर बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजा। जब वह आया तो उससे खोजे के तीनों सवालों का उत्तर मांगा। बीरबल चुपके बाजार से एक बड़ा मेढ़ा खरीद लाया और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब, इसके पीठ के बालों की गणना कर लेवें। इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर-उधर गौर से पड़ताल कर एक जगह जमीन में खूंटी गाड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले और तीसरे सवालों के बाद दूसरे की बारी आई तो बीरबल हंस पड़ा, परंतु अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, ग्रीब परवर। स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बिगड़ गई है, क्योंकि ये न तो स्त्रियों की संख्या में आते हैं और न पुरुषों की ही। यदि सब खोजे जान के लिए ऐसा किया है। उन्होंने तत्काल असली राजा के सामने सिर झुका दिया। राजा आश्चर्य से बोला, प्रिय बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही फारस का असली राजा हूं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपके 5 हमशक्ल आपकी ओर देख रहे थे, जैसे आपके निर्देशों का इंतजार कर रहे हों। केवल आप ही आगे देख रहे थे, जैसे कोई नेता देखता है। एक राजा ही आत्मविश्वास के साथ आगे देखता है, जबकि राजा की प्रजा उसका निर्देश पाने के लिए उसका मुंह देखा करती है। फारस के राजा ने भी मान लिया कि चतुराई और हाजिर जवाबी में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं है। अकबर एक दयालु और स्नेही राजा थे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। एक दिन अकबर को एक दरबारी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पहरेदारों को हुक्म दे दिया कि अगले दिन उसका सिर काट दिया जाए। यह सुनकर दरबारी रोता हुआ बीरबल के पास जा पहुंचा और अपनी जान बचाने के लिए उनसे भीख मांगने लगा। बीरबल, मेहरबानी करके मुझे महाराज के गुस्से से बचाओ। तब बीरबल ने उसे एक सलाह दी। 5 तब दरबारी अकबर के आगे घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, महाराज, आप मेरा सिर चाहते थे, इसलिए मैं स्वयं उसे लेकर हाजिर हो गया हूं। मैंने सोचापता नहीं, मेरे मरने के बाद ये लोग आपको मेरा सिर लाकर दें या नहीं। अकबर मुस्कराकर बोले, बहुत अच्छी बात है, अब तुम इसे अपने पास रख सकते हो। अगले दिन दरबारी महल के दरवाजे के पास खड़ा था, तभी एक पहरेदार ने उसे देख लिया। पहरेदार दरबारी को मारने के लिए ले जाने लगा तो वह बोला, मैं मरने से पहले एक बार महाराज से मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने बेमन से उसकी बात मान ली। दरबारी को देखकर अकबर ने पहरेदार से कहा, मैंने कहा था कि इसकी गर्दन काट दो, फिर तुम इसे यहां क्यों ले आए? बीरबल और जादुई गधा। एक बार अकबर का एक दरबारी दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, महाराज, कल मेरे घर में चोरी हो गई। चोर सारा कीमती सामान चुरा ले गए। अकबर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत सुरक्षित स्थान पर रहते हो। तुम्हारे घर के आसपास तो सारे दरबारी ही रहते हैं। चोर बाहर से नहीं आया होगा। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे दरबारियों में से ही कोई अपराधी है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अपराधी को बहुत जल्दी आपके सामने पेश कर दूंगा। फिर बीरबल दरबार से चले गए। अंत में बीरबल ने दरबारियों से अपने अपने हाथ उठाने को कहा। सभी के हाथ काले थे,
लेकिन एक दरबारी का हाथ बिल्कुल साफ था। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह रहा चोर। यह जादुई गधे से डर गया था, इसलिए इसने उसकी पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया। अकबर ने उस दरबारी को सजा दी। शीघ्र ही बीरबल एक गधा लेकर आए और कहा, यह जादुई गधा है, यह हमें बता देगा कि चोर कौन है। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, आप लोग गधे की पूंछ उठाकर बोले कि मैं चोर नहीं हूँ। सभी दरबारियों ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। पागल हाथी। एक बार अकबर के दरबारी आपस में बात कर रहे थे कि सबसे अच्छा हथियार कौन सा होता है। सभी दरबारियों ने अलग अलग नाम गिनाए, लेकिन बीरबल ने कहा, ऐसा कोई हथियार नहीं होता जिसे सबसे बेहतर कहा जा सके। खतरे के समय जो भी पहले हाथ में आ जाए वही सबसे अच्छा हथियार होता है। अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए। अगले दिन अकबर और बीरबल सैर करने निकले, तभी एक पागल हाथी उनके पीछे पड़ गया। अकबर ने अपनी तलवार से हमला करना चाहा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बीरबल बोले, महाराज, इन हालात में यह पिल्ला ही हमारे लिए सबसे अच्छा हथियार साबित हुआ। अकबर ने बीरबल की तारीफ की। वे बोले, बीरबल, आज तुमने मेरी जान बचा ली और साथ ही हथियारों के बारे में भी एक अच्छा सबक दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने बीरबल को मोतियों का एक हार उपहार स्वरूप भेंट किया। जब अकबर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो बीरबल ने सड़क पर खेल रहे एक पिल्ले को देखा। उन्होंने तुरंत उस पिल्ले को उठाकर हाथी पर दे मारा। पिल्ला डर के मारे हाथी की सूंड से चिपक गया। उसके पंजों से हाथी की सूंड पर जख्म हो गए। ऐसी स्थिति में हाथी ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। हाथी पिल्ले से अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। यह देखकर अकबर ने चैन की सांस ली। सूरज की उजली और सफेद रोशनी। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, ऐसा क्या है जो सबसे सफेद और उजला है। सभी दरबारी आपस में बातचीत करने लगे कि वह क्या हो सकता है। कुछ दरबारियों को लगा कि कपास सबसे उजली और सफेद होती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि दूध सबसे उजला और सफेद होता है। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, महाराज, सूरज की रोशनी। तब अकबर ने बीरबल से कहा कि वे अपनी बात को साबित करके दिखाएं। अकबर जब दोपहर में विश्राम करने चले गए तो बीरबल ने कहा कि उनके कमरे के पर्दे खींच दिए जाएं ताकि वहां अंधेरा हो जाए। सायंकाल अकबर सोकर उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। तभी अचानक फर्श पर पड़ी किसी चीज से उनका पैर टकरा गया। उन्होंने दरवाजा खोला तो सूरज की रोशनी अंदर आई। अकबर ने देखा कि कमरे के फर्श पर थोड़ी सी कपास और कटोरे का दूध गिरा पड़ा है। अकबर जोर से चिल्लाए, ये सामान यहाँ किसने रखा था। बीरबल बोले, मैंने रखा था, महाराज। अगर दूध और कपास ही सबसे सफेद होते तो आप उन्हें अंधेरे में भी देख सकते थे, लेकिन आप उन्हें सूरज की रोशनी में ही देख सके। इससे यह साबित होता है कि सूरज की रोशनी ही सबसे उजली और सफेद होती है। तब अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना न रह सके। बीरबल को देश निकाला। एक दिन दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर की प्रिय रानी ने संदेश भेजा कि वे उनसे मिलना चाहती हैं, लेकिन अकबर चाहते थे कि वे अपना जरूरी काम निपटाकर ही उनसे मिलने जाएं। लेकिन शीघ्र ही महाराज को बुलाने के लिए रानी का दूसरा संदेश आ गया। जब अकबर उठकर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुस्करा रहे थे। वे क्रोधित होकर बोले, बीरबल, चले जाओ यहां से। आज के बाद कभी मेरी धरती पर कदम मत रखना। बीरबल उठकर चुपचाप बाहर चले गए। जो लोग बीरबल से जलते थे उन्हें यह सब देखकर बहुत खुशी हुई।
इस तरह 1 माह बीत गया। अब अकबर को बीरबल की याद सताने लगी। एक दिन जब अकबर अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे थे तो उन्होंने बीरबल को एक रथ पर सवार होकर जाते देखा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हारी इतनी मजाल कैसे हुई कि तुम मेरा आदेश तोड़ो? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी धरती पर कदम न रखूं। तभी तो मैंने पड़ोस के राज्य से मिट्टी मंगवाकर इस रथ में डाल दी है। मैं आजीवन इसी पर कदम रखकर चलूंगा। यह सुनकर अकबर बहुत हंसे और बीरबल को माफ कर दिया। अगले दिन से बीरबल पुनः दरबार में जाने लगे। सौतेला भाई। जब अकबर छोटे थे तो उनकी धाय माँ अपने बेटे की तरह उनकी देखरेख करती थीं। उनकी माँ की अनुपस्थिति में वे उन्हें दूध भी पिला देती थीं। आथा अकबर धाय माँ की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे। वे धाय माँ के बेटे को अपना सौतेला भाई समझते थे। अकबर को उससे बहुत प्यार था। वह जब भी उनसे मिलने आता तो वे उसके लिए शाही प्रबंध करवाते था। बीरबल बोले, जी महाराज, मैं कल उसे साथ लेकर दरबार में आऊंगा। बीरबल बहुत दिनों से अकबर को कभी कभी अकबर सौतेले भाई के साथ समय बिताने के लिए दरबार से छुट्टी भी ले लेते थे। जब वे उसके साथ समय बिताते थे तो दरबार के जरूरी काम छूट जाते थे। इससे सभी दरबारियों और प्रजा को बहुत परेशानी होती थी। बीरबल नहीं चाहते थे कि अकबर अपने कामों को इस तरह अनदेखा करें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई सौतेला भाई है? 15। बीरबल बोले, जी महाराज, मैं कल उसे साथ लेकर दरबार में आऊंगा। बीरबल बहुत दिनों से अकबर को कभी कभी अकबर सौतेले भाई के साथ समय बिताने के लिए दरबार से छुट्टी भी ले लेते थे। जब वे उसके साथ समय बिताते थे तो दरबार के जरूरी काम छूट जाते थे। इससे सभी दरबारियों और प्रजा को बहुत परेशानी होती थी। बीरबल नहीं चाहते थे कि अकबर अपने कामों को इस तरह अनदेखा करें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई सौतेला भाई है? उनकी भूल का एहसास दिलाने का अवसर खोज रहे थे और आज उन्हें वह मौका मिल ही गया। अगले दिन बीरबल एक बछड़े को दरबार में ले आए। यह देखकर अकबर चिल्लाए, बीरबल, ये जानवर यहाँ क्या कर रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यही तो मेरा सौतेला भाई है। बचपन से ही मैं इसकी माँ यानी गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। अकबर बीरबल का संदेश समझ गए। उन्होंने अपने सौतेले भाई पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना छोड़ दिया। बीरबल ने उन्हें इशारे से जता दिया था कि वे किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने सभी कामों को नजरअंदाज कर रहे थे, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अकबर बीरबल की भेंट। एक बार सम्राट अकबर शिकार खेलने जंगल में गए और रास्ता भूल गए। महेश दास नामक एक व्यक्ति ने उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताया। अकबर उससे बहुत खुश हुए। उन्होंने महेश को अपनी सोने की अंगूठी उपहार में दी और महल में आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद महेश अकबर के महल पहुंचा, लेकिन रखवाले ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। जब उसने अकबर की दी हुई अंगूठी दिखाई तो रखवाला बोला, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन राजा से जो भी मिले उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। महेश